आज की कहानी एक जिन्न की है। बहुत समय पहले की बात है। जॉन नाम का एक लड़का खेती का काम करता था। दूसरों के खेत में काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना घर चलाता था। एक दिन वो खेतों में काम करके अपने घर वापस जा रहा था। जंगल के रास्ते जाते हुए उसे एक हिरन दिखता है जो तालाब के किनारे पड़ा था घायल अवस्था में। उसे उस हिरन को देख के दया आ जाती हैगी और उस हिरन के पास जाता है और देखता है उसे काफ़ी चोट लगी थी। वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ के लाता है और उस हिरन के चोट वाली जगह पे लगा देता है। हिरन ठीक हो जाता है। थोड़ी ही देर में देखता है हिरन एक परी के रूप में बदल जाती है और वो उससे कहती है, डरो मत, मैं एक परी हूँ और मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। जॉन डरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? परी कहती है, इसी जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में तुम्हें जाना होगा, तभी मेरी मदद कर पाओगे, क्योंकि एक यहाँ के जादूगर ने मेरी 3 बहनों को कैद करके रखा है। जॉन कहता है, ठीक है, मैं उस गुफा में जाऊंगा, पर कैसे जा पाऊंगा? तो परी उसे सब कुछ बताती है उस गुफा के बारे में। किसी जंगल में जाते समय तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा, जो इस जंगल में सबसे बड़ा पेड़ है। उसी पेड़ के अंदर वो गुफा है। उस गुफा में जैसे तुम जाओगे तो एक बड़ा सा खजाना मिलेगा। उस खजाने के ऊपर एक सांप है जो इसकी रक्षा करता है। बहुत बड़ा सांप है और उसके बचने के लिए मैं तुम्हें एक थैली दूंगी जिसमें एक चूहा रखा होगा। वो चूहे को तुम उसके सांप के सामने छोड़ देना तो सांप उस चूहे के पीछे पड़ जाएगा और तुम खजाना उठा लेना। पर उस खजाने को उठाने के लिए इस थैली में एक मिट्टी है, उस मिट्टी को उस खजाने के ऊपर फूंक देना तो वो खजाना छोटा हो जाएगा, तभी उस थैली में आ पाएगा। और खजाना उठाने के बाद सामने देखोगे एक दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे के अंदर चले जाना। उसमें एक संदूक रखा होगा, उस संदूक को लेके आना है तुम्हें। जॉन ये सारी बातें समझ जाता है। कहता ठीक है, मैं जाता हूँ उस गुफा के पास। जॉन वहाँ से चल देता है। चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है पर वो पेड़ उसे कहीं नज़र नहीं आता है। फिर जाते जाते उसे वो पेड़ दिख ही जाता है। वो पेड़ काफ़ी बड़ा था। उस जंगल में सबसे बड़ा पेड़ वही था। वो किसी तरह उस पेड़ पे चढ़ता है, ऊपर पहुंचता है, देखता है एक दरवाज़ा था उस गुफा जैसा। उसके अंदर जैसे ही जॉन अंदर जाता तो बड़ी सी सीढ़ी थी नीचे जाने के लिए। उस सीढ़ियों से उतरता है जॉन और सामने देखता है एक बहुत बड़ा खजाना था सोने चांदी का, और उस पे एक सांप बैठा हुआ था। जैसा परी ने कहा था, वो सांप बहुत ही जहरीला दिख रहा था, उसकी आंखें लाल थी। वो सांप जॉन को देख लेता है और उसे काटने के लिए उसके सामने आने लगता हैगा, पर तुरंत ही उसे परी की बात आ जाती है। वो थैली निकालता है, उसमें से चूहा निकाल के सांप की तरफ छोड़ देता है। सांप उस चूहे के पीछे पड़ जाता है और उस खजाने को छोड़ के दूर चला जाता हैगा चूहे के चक्कर में। और उस खजाने को उठाने के लिए थैली में रखी मिट्टी निकालता है जॉन और उस खजाने पे फूंक देता है। वो खजाना छोटा हो जाता है। उस खजाने को उठा के और थैली में रख लेता है और आगे देखता है कि एक दरवाज़ा है। तो परी की बात याद आती है उसे कि उस दरवाजे के अंदर जाना है। तो उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसमें एक संदूक था छोटा सा पुराना, उसे लेके चला आता है और जैसे निकलता है गुफे से और आ जाता है बाहर और फिर धीरे धीरे परी के पास आ जाता है और परी को खजाना और संदूक सौंप देता है। और परी कहती है, ये खजाना अब से तुम्हारा हुआ। परी उस खजाने को बड़ा कर देती हैगी और ये संदूक कहती है, संदूक को तुम खोलो।
जॉन उस संदूक को खोलता तो उस संदूक में कुछ भी नहीं था, केवल 2 पत्थर थे काले कलर के। तो जॉन कहता है इस संदूक में तो कुछ भी नहीं है, केवल ये पत्थर बस है। तो परी कहती इस पत्थर को आपस में रगड़ो। तो जॉन उस दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ता है तो उसमें से एक जिन्न निकलता है, बड़ा सा, हंसता हुआ। वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, हुक्म करो मेरे मालिक। तो जॉन उससे कहता है कि ये परी हैं, इनकी बहनें यहाँ के एक जादूगर ने कैद करके रखा है, उसे तुम छुड़ा के ले आओ। तो जिन्न चला जाता है उनकी बहनों को छुड़ाने के लिए, और जाता है तुरंत उनकी बहनों को छुड़ा के लेके चला आता है। सारी बहनें आपस में मिल के बहुत खुश होती हैं और परी कहती है जॉन अब मैं जा रही हूँ अपने घर, अभी तुम खजाना ले लो, ये संदूक भी ले लो। जॉन काफ़ी खुश हो जाता है। जॉन उस खजाने से कुछ पैसे निकाल के अपने पास रख लेता है और उसी खजाने को वहीं जंगल में एक गड्ढा करके छुपा देता है और संदूक लेके चला जाता है। और धीरे से वो कुछ दिन रहने के बाद वो शहर की तरफ चला जाता है। शहर जाकर वो अच्छे कपड़े और जूते खरीदता है। ये सब खरीदने के बाद एक होटल में रुकता है और वहाँ आराम से सोता है। और सुबह होते ही वो होटल के मालिक से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है और धीरे धीरे वहाँ के राजा के बारे में जानकारी लेने लगता है। जानकारी लेते समय उस राजा की बेटी के बारे में उसे पता चलता है और वहाँ का मालिक कहता है होटल का कि इसकी बेटी से मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज से 18 साल पहले एक बाबा ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि राजा की बेटी की शादी एक किसान से होगी, जिससे राजा काफ़ी परेशान हो गया और अपनी बेटी को एक सोने के महल में रखता है और महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इतना सुन के जॉन अपने घर चला आता है और रात होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही रात हो जाती है जॉन अपना संदूक खोलता है और संदूक से वही 2 काले पत्थर निकालता है। पत्थर निकाल के आपस में रगड़ता है तो उसमें से जिन्न निकलता है और जिन्न फिर कहता है क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए, हुक्म करो मेरे मालिक। तो जॉन अब उस जिन्न से कहता है कि यहाँ की राजा की बेटी जिस महल में रहती है उसे लेके आओ। तो जिन्न तुरंत जाता है उस महल में और राजा की बेटी को अपनी पीठ पर बैठाकर जॉन के सामने ला देता है। जॉन ये देख के काफ़ी खुश होता है और राजा की लड़की बहुत ही सुंदर थी। जॉन राजा की लड़की से शादी करने के लिए कहता है और लड़की मान भी जाती है और वो उसे जिन्न फिर वापस छोड़ आता है उसके महल में। पर वो लड़की को लगता है ये सब सपने की तरह है और सुबह होते ही अपने पापा और मम्मी से बताती है कि मुझे रात में सपना आया था कि एक जिन्न आया है और वो जिन्न मुझे उठाकर एक लड़के के पास ले गया है। वो लड़का किसान है और मुझसे शादी करने के लिए कहता है। राजा बेटी की बात सुनकर काफ़ी घबरा जाते हैंगे कि ये तो उसकी बात सच हो रही है, जो बताया गया था कि मेरी लड़की की शादी एक किसान से होगी। तभी राजा एक दासी को आदेश देता है कि मेरी बेटी पर नज़र रखो, कोई जिन्न रात में आता है मेरी बेटी को ले जाता है। तो जैसे ही रात होती है जॉन फिर अपने जिन्न से कहता है कि राजा की बेटी को लेके आओ। जिन्न जाता है महल में अंदर और जैसे ही राजा की बेटी को उठा के लाने लगता है दासी देख लेती है कि जिन्न बेटी को लेके जा रहा है तो उसके पीछा करने लगती है और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आने लगती हैगी और देखती है कि जिन्न एक घर के अंदर चला जाता है। तो दासी उस घर के बाहर एक निशान लगा लेती है लाल कलर का, पर जिन्न उस निशान को देख लेता है लगाते समय। तो जिन्न भी बहुत होशियार था, उसने उस
शहर के पूरे घर पर वही निशान लगा दिए, एक जैसे बिल्कुल। दासी सुबह होते ही राजा और रानी को लेकर उस शहर में जाती है जहाँ वो लड़का रहता था जॉन। देखती है कि पूरे घर के बाहर एक जैसे निशान लगे हैं। अब वो समझ ही नहीं पाती किस घर में जाना है। वो सब वापस आ जाते हैं। अब क्या करे, पर रानी काफ़ी होशियार थी। उसने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस बनाया, कपड़ा पहनने के लिए। उस कपड़े में एक जेब था, जिस जेब को थोड़ा सा काट देती है और उसमें रंग बिरंगे पत्थर डाल देती है। और जैसे ही रात होता है, जिन्न फिर उस बेटी को लेने, राजा की बेटी को लेने के लिए आता है और लेके जाने लगता है। तो जेब में रखे पत्थर धीरे 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 गिरते चले जाते हैं पूरे रास्ते उसके घर तक, जॉन के। और जॉन वहाँ मिलता है राजा की बेटी से और फिर वापस महल में छोड़ देता है। सुबह होती है। जैसे सुबह होती है तो राजा और रानी उस पत्थर का पीछा करते करते जॉन के घर तक पहुंच जाते हैं। और राजा तुरंत आदेश देता है अपने सैनिकों को कि जाओ जॉन को पकड़ ले आओ। सैनिक जाते हैं और जॉन को पकड़ ले आते हैंगे। और राजा जॉन को फांसी का आदेश दे देता है कि इसे कल सुबह फांसी हो जानी चाहिए। ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती हैगी और वहाँ के दूर दूर से लोग आते हैं इस फांसी को देखने के लिए। जॉन भी काफ़ी घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। पर उसी भीड़ में वो होटल का मालिक भी आया था फांसी को देखने के लिए। जॉन तुरंत उस होटल के मालिक को बुलाता है और कहता है उसके कान में कि जाओ मेरे घर में एक संदूक है, उस संदूक को लेके आओ। मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, सोना चांदी दूंगा। होटल के मालिक को ये बात अच्छी लगी। वो दौड़ते हुए जाता है और संदूक लेके आता है और जॉन को दे देता है। जॉन राजा से कहता है मुझे मरने से पहले चिलम पीना है। राजा ने आदेश दे देता है ठीक है। तो संदूक, वो तुरंत चिलम पीने के लिए संदूक खोलता है। पर उस संदूक कौन सा था जिसमें जिन्न था। उस पत्थर को निकालता है और रगड़ता है, आपस में जिन्न निकल आता है। और जिन्न को आदेश देता है कि राजा और सैनिकों को सबको गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो। जिन्न वैसा ही करता है, सबको गिरफ्तार करके बंदी बना लेता है। राजा ये देख के घबरा जाता है और वो सोचता है जॉन तो काफ़ी ताकतवर है, इससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। और राजा जॉन से कहता है ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, मुझे छुड़वा दो। तो जिन्न सबको छोड़ देता है और ऐसे में राजा की बेटी की शादी जॉन से हो जाती है। जॉन खुशी से उसी महल में रहने लगता है। वो कहानी ख़त्म हो जाती है।